और रिजवीर काफी अच्छी बॉल, जड़ पर रखी थी बॉल, काफी सूझबूझ भरी बॉलिंग। बॉलर सूर्यस। और काफी अच्छी बॉल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अभी तक मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं, ये सबसे अच्छी बॉल होगी। एक अच्छी बॉल, लगातार डॉट कराने में कामयाब बॉलर सूरज। और फील्डिंग टीम में एक काफी धाकड़ खिलाड़ी, जाना माना नाम शहर का शुभांग। और इस बीच उठा दिया है नीचे फील्डर, और आसान सा कैच। शराब। तो वेल चलिए, बहुत ही कड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस वक्त दोनों ही टीमें हैं वो फाइनल में प्रवेश करने की लड़ाई इस वक्त लड़ते हुए। तो बिल्कुल यहाँ पर करो या मरो की स्थिति है, फाइनल में पहुंचने की लड़ाई इस वक्त लड़ते हुए दोनों ही टीमें। और ये शॉट काफी जोरदार, लेकिन गैप बिल्कुल भी नहीं, ढूंढ लिया फील्डर को एक और बड़ा विकेट।
झटके अब तक लग चुके हैं और अब ऐसे में प्रतीक इस वक्त जा रहे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। 214 मैच में 2626 रन अब तक बना चुके हैं प्रतीक और आज फिर से बड़ा मौका है प्रतीक के पास में अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने का। तारीफ करना होगा मुझे नदीम सोलंकी की, काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग करी और हम सुयश गुप्ता की भी अगर हम बात करें बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी पिछले ओवर में। एक ओवर में 1 रन देकर के 1 विकेट लिया और यहाँ नदीम सोलंकी ने आते ही पहली ही बॉल पे विकेट के साथ में अपना खाता यहाँ पर खोला है और शुरुआत में ही सोचने पे मजबूर कर दिया है पावर हिटर्स के कैप्टन को। जी हाँ, पावर हिटर्स ने टॉस जीता, टॉस जीत करके बल्लेबाजी का निर्णय लिया, लेकिन अब तक ये जो निर्णय है थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। दो प्रमुख बल्लेबाज रास्ता अपना चुके हैं पवेलियन का और अब प्रतीक और युधिष्ठिर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। जी हाँ, स्ट्राइक पर है प्रतीक, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पर है युधिष्ठिर। आपको अगर ध्यान होगा युधिष्ठिर ने पिछले मैच में आते ही बहुत ही कड़ाके के 2 बड़े शॉट लगाए थे, 2 छक्के लगाए थे। काफी कड़क और कलात्मक बल्लेबाज हैं और आज पूरी उम्मीद है कि एक बड़ी पारी को अंजाम देते हुए अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज, चाहे वो युधिष्ठिर हो चाहे वो प्रतीक हो। और बॉलिंग का कमान नदीम सोलंकी के हाथों पर, लाइन और लैंड बिल्कुल सदी हुई नदीम की। और ये बहुत तेज बॉल थी, टप खाने के बाद में और भी तेज गति के साथ यह बॉल गई, मौका नहीं इस बॉल पे बल्लेबाज के पास। तो चल रही है ऑफ की दिशा को मेंटेन करते हुए बॉलिंग कर रहे हैं नदीम सोलंकी। जानते हैं, मालूम है महत्वपूर्ण है यह मैच और इस महत्वपूर्ण मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही पड़ेगी चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। और ये जरा सी शॉर्ट पिच बॉल थी, बैट काफी तेजी के साथ चला, टाइमिंग परफेक्ट नहीं, लाइन पर बैट नहीं था, जल्दबाजी में नजर आए इस शॉट पे युधिष्ठिर। नतीजा हुआ डॉट के रूप में। सर्कल का कुछ ज्यादा बड़ा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और उसके बाद ये सेकंड ओवर में भी कुछ ज्यादा असरदायक अब तक काम नजर नहीं आया है इस वक्त बल्लेबाजों से, लगातार दबाव बनाते हुए बॉलर। इस बार लेकिन बॉल गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग। पावरफुल बल्लेबाज युधिष्ठिर के बल्ले से। और सिल्वर लीग के ऑनर्स, चलिए इस बीच में बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप बहुत ही बड़ा, कोई मौका नहीं फील्डर के पास क्योंकि चौका आता हुआ बढ़िया। अपने हौसलों को फिर से कायम करते हुए बल्लेबाज। और रिवर्स के रूप में शॉट, क्या कहने, बॉल गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए और ये बनाया मौका।
भाई थोड़ा दे दो भाई। सूर्याशु गुप्ता यहाँ पर बीट हुए, बैट्समैन बीट हुए, कीपर, और बॉल गई सीधा बाई के रूप में 4 रन के लिए। रिपब्लिक डे क्रिकेट टूर्नामेंट में, और अभी आप और हम बिल्कुल बने हुए आज के हमारे इस सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल में। एक तरफ से फाइनल में हिंदू मुस्लिम एकता क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है, और अब यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी, और फाइनल की लड़ाई फिर लड़ी जाएगी। इस मैच के बाद होगा फाइनल का मैच। और ये बहुत ही लाजवाब बॉल, टप खाने के बाद तेजी के साथ बॉल गई, और ऐसा लगता है कि शायद जरा सा चोटिल नजर आ रहे हैं इस वक्त युधिष्ठिर, लेकिन अभी बिल्कुल बने रहना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी को अंजाम देना होगा, चाहे वो युधिष्ठिर हो चाहे वो प्रतीक हो। और हल्के टॉस बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए एवरीथिंग। ऐसे जैसे पांव जम रहे हैं क्रीज पर, वैसे वैसे युधिष्ठिर और भी तेजी के साथ रन बना रहे हैं। और अब ऐसे में इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए कैप्टन ने राहुल 364 मैच अब तक खेला, इन्होंने 23 विकेट लिए हैं। और ये शॉट क्या कहने, बाउंड्री लाइन के बाहर, अच्छा पर 33 रन की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को अंजाम देते हुए इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज। और अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूँ, यहाँ से फिर से तलाश है बॉलर को विकेट की, विकेट लेने बहुत जरूरी, और इस काम में राहुल को लगाया, लेकिन राहुल आते ही यहाँ पर 6 रन अब तक दे चुके हैं 2 बॉलों पर। कोशिश यही है राहुल की कि कैसे भी करके यहाँ से विकेट लेकर के काम किया जाए। पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी राहुल ने, अच्छी बॉलिंग करी थी। इस बार फिर से क्या शॉट है, लेकिन फील्डर है इस बार, लाजवाब कैच, अपने आप को भी
नवीन चौहान ये है बल्लेबाज, और ये हवा पे उछाल जरूर थी। जी हाँ, टप खाने के बाद ज्यादा एक्स्ट्रा उछाल रही, नतीजा 4 रन के रूप में। आते ही पहली बॉल पे चौके के साथ अपना खाता खोलने का काम इस वक्त किया है राहुल कचलेरिया, काफी अनुभवी प्लेयर और रायपुर शहर के जाने माने प्लेयरों में से एक। ये बेहतर, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं, वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। रिव्यू, चलिए वाइड का रिव्यू यहाँ पर लिया है बॉलर ने, और अब यहाँ देखना होगा एक बार फिर से क्या ये बॉल वाइड है या नहीं। चलिए फेयर बॉल है ये। और ये काफी ऊपर इस बॉल जाती हुई, नीचे बिल्कुल आते हुए बॉल के फील्डर, लेकिन चलिए मौका नहीं, बॉल निकल चुकी है बाहर सीधा बाउंड्री के 6 रन के लिए। पहुंचा है 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। केवल 2 ओवर का खेल अब शेष रह गया है। शुरुआत के 2 ओवर को अगर आप भुलाएं, उसके बाद आप देख सकते हैं धीरे धीरे रन बिल्कुल आते हुए बल्लेबाजों के पक्ष में। 4 में 46 आ चुके हैं, और इसी तरीके से चलता रहा तो 69 रन की स्थिति होगी। और ये काफी ऊपर स्ट्रोक लगता हुआ, नीचे बिल्कुल फील्डर है, नदीम है वहां पर, लेकिन जज नहीं कर पाए बॉल को नदीम। ज्यादा ही आगे आ गए थे बॉल के नदीम। नदीम सोलंकी अपने कोटे का दूसरा और टीम का 5वां ओवर फेंकते हुए। और ये बॉल थोड़ी ऊपर हवा में, कैच का मौका, लेकिन फील्डर काफी दूर। जी हाँ, गया था कुछ भी नहीं, 1 रन जरूर यहाँ पर मिलेगा बाजों को। युधिष्ठिर 2 छक्के और 1 चौके अब तक लगा चुके हैं अपनी पारी में। 9 बॉल पे 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं युधिष्ठिर। काफी कश्मकश से भरा यह मैच, सेमीफाइनल का यह मैच, फाइनल में पहुंचने की लड़ाई। लेग से जरा से बाहर की दिशा, वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। बहुत ही ज्यादा प्रयास यहाँ पर लगातार कर रहे हैं नदीम की, कैसे भी करके एक विकेट और यहाँ से निकाला जाए। और कहीं ना कहीं युधिष्ठिर की राह जरूर यहाँ पर देख रहे हैं, चाहते यही कि युधिष्ठिर का अगर विकेट कहीं जल्दी निकल आए तो ज्यादा बेहतर होगा टीम के लिए। ऑफ से जरा बाहर की दिशा में और वाइड के साथ पनिशमेंट मिलती हुई।
बॉल जाते हुए कैच का पूरा मौका, नदीम एक बार फिर से चुके, ऐसे मिले जहां कॉटन बोल्ड कर सकते थे, लेकिन यहाँ दोनों ही कैच ड्रॉप होते हुए बिल्कुल जीवन दान मिल चुका है बल्लेबाजों को। और कैचों में ऐसा लगा कि शायद जरा हवा में बॉल लहराती भी थोड़ी सी दिशा से अलग हुई, और यही कारण है कि वहां पर कैच लेने से चुके हैं। फिर से कैच का मौका इस बार, लेकिन जी हाँ इस बार चुकेंगे नहीं। आखिरकार सफल होते हुए नदीम, एक और विकेट निकलता हुआ, चौथा छक्का लगा इस वक्त। बात करूं बल्लेबाजों के पक्ष में, चलिए दिनेश इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी पर। काफी लेट इस वक्त आए हैं दिनेश, ये भी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, रायपुर शहर के जाने माने प्लेयरों में से एक। और ये लूज बॉल, कमाल का शॉट सीधा 6 रन के लिए। छह बॉलें हैं अब कोटे में, छह छह। और अब शहदाब अहमद है इस वक्त बॉलिंग की कमान पर, जरा सी लेग से बाहर बॉल और वाइड के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। शहदाब अहमद 240 मैच अब तक इन्होंने खेला है, 73 विकेट अब तक ले चुके हैं अपने कीर्तिमान में शहदाब। गैप बिल्कुल मिलता हुआ, एक रन के साथ ही छोर बदला बल्लेबाजों ने, और युधिष्ठिर फिर से सामना करने के लिए तैयार। 3 छक्के 1 चौके 11 बॉल 24 रन, ये काम अब तक किया युधिष्ठिर ने अपने बल्ले से। और 5 महत्वपूर्ण बॉलें हैं अभी कोटे में पावर हिटर्स के। स्विफ्ट शॉट खेलने की कोशिश से बैट पर पूरी तरीके से आए नहीं, हालांकि एक रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे अगर बल्लेबाजों के पक्ष। बहुत ही बड़ा गैप है ये, इस गैप को भरने के लिए फील्डर आ चुके हैं, और जब तक आते एक रन फिर से आता हुआ बल्लेबाजों के पक्ष में। 3 बॉलें कोटे में केवल शेष, 62 रन की स्थिति इस वक्त है पावर हिटर्स की। चलिए बढ़िया बॉल थी, टप खाने के बाद जरा तेजी के साथ गई, और रिव्यू एक बार फिर से बैटिंग रिव्यू मांगा गया है। चलिए देखना होगा वाइड बॉल है कि नहीं। चलिए फेयर है।
रिवर्स खेलने की कोशिश, बैट पर आए नहीं पूरी तरह, लेकिन यहाँ वापस जाना होगा कैच आउट में युधिष्ठिर को। पारी की चलिए आउट यहाँ पर कॉल के रन आउट करते हुए शाकिर कॉल करते हुए
का लक्ष्य अब यहाँ पर रखा है और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीमी इस वक्त अब बिल्कुल सामना करेंगे बल्लेबाज श्रीमी के। सीमर्स, जी हाँ, जिनका पूरा नाम है राहुल कचलरिया और पाहुल चावड़ा इस वक्त हैं बल्लेबाजी के कमान पर। माफ कीजिएगा, पहल चावड़ा। उमेश साहू इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर लेकर के उमेश साहू। बहुत ही मजबूत बल्लेबाज हैं राहुल कचलरिया, जिन्होंने पिछले मैच में काफी कड़ाके की बल्लेबाजी करी थी। इस इस टूर्नामेंट में केवल एक शतक लगा है, वो राहुल कचलरिया ने लगाया है। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है एक बार फिर से अपनी प्रतिभा को फिर से दिखाने का सभी को। ए पर हैं, नो डाउट अच्छी रिदम में हैं। चलिए, बढ़िया बॉल टप खाने के बाद काफी नीचे रही, लेकिन दिशा पर जरा सा नियंत्रण नहीं और वाइड के रूप में यहाँ बॉल आते हुए वाइड बॉल कॉल किया एम्पायर ने। चलिए, वाइड बॉल कॉल किया एम्पायर ने। तो बिल्कुल हम यही बातें कर रहे थे कि पहल चावड़ा ये भी किसी से कम नहीं, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं पहल, और आज एक अच्छी पहल करना होगा पहल को, अपनी बल्लेबाजी से अच्छी शुरुआत दिलाना होगा टीम को। बड़े शॉट की कोशिश से बैट का अंदरूनी हिस्सा और एक रन के साथ छोर बदला बल्लेबाजों ने। पिछला भी जो हमने मैच देखा, जो पिछला सेमीफाइनल मैच था, वो बिल्कुल काफी कहना चाहिए कि एक तरफा जैसा मैच हो गया था। ऐसे रबर ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाई पिछले मैच में और सेमीफाइनल में बहार हुई। चलिए, बढ़िया शॉट रिवर्स के रूप में क्या करने, बॉल जाती है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, और ये बनाया मौका। और फिर से रिवर्स करने की कोशिश, बॉल काफी तेज थी इस बार, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था उमेश साहू ने। जैसे ही देखा उमेश ने कि यहाँ रिवर्स के लिए फिर से जा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट समय पे तेजी के साथ बॉल फेंकी। माइंड बिल्कुल सेट है, मालूम है उमेश को कि किस तरीके से बॉल करनी है, यहाँ पर रिवर्स के खिलाफ कैसी बॉल करनी है और सीधे अगर खेल रहे हो तो कैसी बॉल करनी है। चलिए, शॉट जरूर है पर हवा पे बॉल थी, मौका था कैच का, लेकिन चुके हैं वहां पर फील्डर। नतीजा हुआ 4 रन के रूप में। तेज शॉट, और इसके पहले कि हाथ आ पाता, सीधा बॉल निकल गई कानों के पास से। नेक्स्ट मैच
और ये फिर से काफी ऊपर स्ट्रोक लगता हुआ, फील्डर बिल्कुल है नहीं वहां पर, लेकिन पहुंचते उसके पहले ही बॉल रही जमीन पर। काफी लेट स्टार्ट के कारण वो बात नहीं बन पाई, वैसा फील्डिंग का काम नहीं हो पाया। पूरी कोशिश बिल्कुल चल रही है बल्लेबाजों की कि कैसे भी करके इस मैच को जीता जाए, और स्थिति भी काफी अच्छी है। शुरुआत बहुत ही बेहतर हुई, आप देख सकते हैं कि 7 बॉल पे ही 18 रन बना लिए हैं, वो भी किसी बिना विकेट के सीमर्स ने। और ये फिर से खेलने का, और क्या कमाल का कैच, शानदार। कोई भी पवेलियन का बैट्समैन अगर सुयश हो तो एक बार हाथ दिखा दें, सुयश। चलिए सुयश, 18 रन 1 विकेट। सुयश गुप्ता इस वक्त स्ट्राइक पर। लाइन और लाइन पे काफी अच्छा नियंत्रण इस वक्त रखा हुआ है नवीन चौहान ने, और बिल्कुल कैप्टन की सोच पे भी नवीन चौहान की यहाँ पर विश्वास दिखाया नवीन के ऊपर में, और नवीन ने विकेट लेकर के विश्वास को कायम रखने का किया है और पहला झटका दिया है स्ट्रीमर्स को। और पहल के ऊपर एक बार फिर से जिम्मेदारी आवान पड़ी है राहुल के जाने के बाद। हालांकि काफी कोशिश कर रहे हैं पहल की कैसे भी करके तेजी से रन बनाए, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है पहल से। अब तक 3 बॉलें खेली है, केवल 3 रन बनाए हैं पहल ने। बढ़िया बॉल, टप खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई, गुंजाइशें पैदा नहीं कर पाए इस बॉल पे बड़े शॉट की सुयश। अभी भी क्रीज पर आए हैं सुयश, और इस टूर्नामेंट में अब तक कोई बड़ी पारी को अंजाम दिया नहीं है। जना कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं सुयश, थोड़ी परेशानी में जरूर। बढ़िया बॉल, एक बार फिर से छकाते हुई बॉल सीधा कीपर के हाथों में। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 24 बॉलों पर 43 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए सीमर्स को। जी हाँ, 24 बॉल 43 रन। करंट रन रेट इस वक्त बिल्कुल चलता हुआ 10 के ऊपर, 10 का रन रेट है, और रिक्वायर्ड भी आप देखिए बिल्कुल 10 से 11 रन ही प्रति ओवर चाहिए। तो बिल्कुल लाइन के साथ बल्लेबाजी हो रही है। भले ही 1 विकेट जरूर निकला है, लेकिन रन प्रॉपर है, रन रेट को मेंटेन करके चलते हुए इस वक्त बल्लेबाज। बॉलर का नाम बता दें, बॉलर नेम सागिर। जी हाँ, सागिर है इस वक्त बॉलिंग के कमान पर। सागिर अंसारी अपने कोचे का पहला और टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए मेन मंच एंड से। अभी भी
कश्मकश में मैं दर्शक की इस वक्त एक्चुअल में होगा क्या, कौन जीतेगा इस मैच में, पलड़ा किसका भारी रहता है, ये यहाँ देखने वाली बात होगी। चलिए बढ़िया बार, एक बार फिर से बॉल खाली करते हुए सागिर अंसारी, काफी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर। और ये ऐसे एक बॉलर है, इन्हें मैंने देखा है कि मिश्रण लगातार रहता है, इनकी बॉल पे वैरायटीज रहती है, जरा सा परेशान करने का काम जो है वो करते हैं बल्लेबाजों को। लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सुयश गुप्ता कि कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है। राहुल के जाने के बाद अगर आप देखें तो वापस अच्छा कमबैक करने का काम किया है बॉलरों ने, रनों को दबाने का काम हुआ है कहीं ना कहीं। हालांकि 10 के रन के आसपास की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन फिर भी रनों को बचाया है, वरना कहीं ना कहीं 12 से 15 भी जा सकते थे रन रेट। और अब स्थिति बिल्कुल ये बन चुकी है कि बाउंड्री लगाने के लिए काफी जूझना पड़ रहा है बल्लेबाजों को, काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, और इसका पूरा फायदा मिल रहा है सागर अंसारी तक दिया है सागिर ने। धीमी बॉल, चेंज ऑफ पेस, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं, जरा सी बाहर की दिशा में, और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। 20 बॉलें और कोटे में शेष है, और इन 20 बॉलों पर 40 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 20 बॉल 40 रन। और ये शॉट काफी ऊपर लगता हुआ, फील्डर जरूर जा रहे हैं बॉल के पीछे। चलिए बढ़िया कैच, कोई भी गलती नहीं। पर पिछले पिछली इनिंग जब घटी थी, जब बॉलिंग करी थी, आप देख सकते हैं कि 2 कॉट एंड बोल्ड का मौका मिला था, वो छोड़ने के बाद आखिरकार सफल हुए थे। कॉट एंड बोल्ड के रूप में एक विकेट लिया था नदीम ने, काफी अच्छा राउंडर है, बॉलिंग भी अच्छी करी, और यहाँ पर बैटिंग पर कितना साथ देंगे अपने बल्लेबाज का, अपनी टीम का कितना साथ दे पाएंगे, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के। मैच को जीतने के लिए। चलिए बढ़िया शॉट संदीप सोलंकी का, आते ही 6 के साथ में अपना खाता खोल के एक बार फिर से दबदबा बनाना चाहते हैं नदीम सोलंकी। और एक बार फिर से नवीन चौहान इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। चलिए जरा से बाहर की दिशा में वाइड बॉल थी, पिछले ओवर में काफी किफायती बॉलिंग करी थी नवीन चौहान ने, 6 बॉल पे केवल 3 रन देकर 1 विकेट निकाला था, और यही देखते हुए कैप्टन ने कंटिन्यू बॉलिंग इस वक्त करा रहे हैं नवीन चौहान को, ताकि एक आध विकेट और निकाला जाए
दबाव बनाया जाए सीमर्स के ऊपर में। और ये क्लीन बोल्ड। जी हाँ, सुयश गुप्ता वापस आएंगे पवन। शुभांग इस वक्त हैं बल्लेबाजी के कमान पर, न्यू बैट्समैन शुभांग। 3 ओवर 1 बॉल 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर लगभग 10 के आसपास की स्थिति अब तक चल रही है सीमर्स की। रन पे तो कहीं से पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं 17 बॉल पे 33 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए सीमर्स को। बढ़िया बॉल दिशा के साथ डॉट कराते। हमने देखा है कि जब जब जरा सी गति रही है बॉल पे, ऑफ की दिशा पे जब जब बॉल रही है, जरा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है बल्लेबाजों को प्रहार करने के लिए। जरा मुश्किलें जरूर हुई है बल्लेबाजों को। एक बार फिर से बेहतरीन लाइन ऑफ की दिशा पर, जरा सी स्पीड कम थी, टाइमिंग प्रॉपर नहीं इस वक्त बल्लेबाज शुभांग की। अभी भी क्रीज पर आए हैं शुभांग और निश्चित रूप से इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं इस वक्त नवीन चौहान कि कैसे भी करके यहाँ पर डॉट बॉल कराई जाए, बॉल खाली कराई जाए, और बिल्कुल यही मानसिकता बनी हुई। इस बार लेकिन शॉट बहुत ही बढ़िया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 6 के साथ अपना खाता खोला है। लेकिन यहां पर जवाब देते हुए नवीन चौहान। तो ऐसे नागपुर तक से आ जाते हैं खेल देखने के शहजाद का। चलिए स्कोर की अगर हम बातें करें, इस वक्त 36 रन की स्थिति है 4 विकेटों पर, 36 रन, और अभी 13 बॉल पे 27 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए सीमर्स को। बाहर और वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए 2 हैंडसम बॉय हमारे साथ में है। एक तरफ आप देख सकते हैं स्ट्रीमिफाई की जो जो हमारे सदस्य हैं, राहुल रोहित, वो हमारे साथ में हैंडसम बॉय के रूप में, और दूसरे हमारे एम्पायर शहजाद अहमद। क्या कहने, लाजवाब काम। चलिए शॉट काफी अच्छा, लेकिन गैप ज्यादा बड़ा नहीं, एक पर ही संतुष्टि रखनी होगी बल्लेबाजों को। और अच्छी बात यह है कि अगर बाउंड्री नहीं आ रही है तो कम से कम सिंगल डबल रन भी बिल्कुल आ रहे हैं। जानते हैं, मालूम है कि यहाँ पर अगर एक एक बॉल और एक एक रन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 बॉल पे 25 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 6 विकेट अभी हाथों में है सिमर्स के, 12 पे 25 रन चाहिए। और अब ऐसे में ये ओवर काफी कुछ दर्शा देगा कि अंतिम ओवर पे किस पर दबाव रहेगा। और एक छोटी सी जरूर एक बार फिर से मीटिंग होती हुई, और
चलिए देखना होगा कि कुछ असर होता है। तो वेल 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब 12 बॉलें और 25 रन की शेष आवश्यकता है सीमर्स को। हालांकि 6 विकेट हाथ में है, विकेट से कोई परेशानी नहीं। बॉल थोड़ी हवा में चेंज ऑफ पेस थी, धीमी बॉल थी, लेकिन चलिए फील्डर काफी दूर थे जिसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने 1 रन के रूप में। और अच्छी बात यह है यहाँ कि जानते हैं नदीम सोलंकी काफी तेजी के साथ बना सकते हैं, तो यहाँ पर राहुल दासवानी मौका दे रहे हैं नदीम सोलंकी को कि वो तेजी के साथ फेस करें और रन बटोरें अपनी टीम के लिए। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली इस वक्त फिर से सागिर अंसारी ने। कैप्टन ने विश्वास दिखाया है। पिछले ओवर में आप देख सकते हैं 9 रन दिए थे सागिर ने, और अब देखना होगा कि इस ओवर में कितने रन बचा पाएंगे अपनी टीम के लिए सागिर अंसारी। और शॉट लेकिन बहुत ही लाजवाब, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, और ये बनाया मौका, लगा दिया शानदार। के 7 रन बटोरने का काम करते हैं। चलिए ऑफ लाइन की बॉल डॉट के साथ यहाँ पर काम होता हुआ शहजाद अहमद और सब्बू, जी हाँ ये है एम्पायर, लेग एम्पायरिंग में सब्बू, मेन एम्पायरिंग में शहजाद अहमद। और फिर से बैट का फ्लो खोल के खेलने का प्रयास, लेकिन चुके यहाँ पर नदीम। बैट काफी तेजी के साथ चला, बॉल काफी रुक करके आई, और यही कारण है कि बैट और बॉल के बीच कोई भी संबंध नहीं। फील्डर बिल्कुल तैनात हैं अपनी पोजीशन पर बॉडी लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए, और सभी दर्शक भी बिल्कुल निगाहें जमा करके रखे इस वक्त बॉलर और बल्लेबाज के ऊपर। और ये फिर से शॉट काफी तगड़ा, सीधा बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। और चलिए देखना होगा करीबी मामला। बहुत ही कमाल के रन आते हुए नदीम सोलंकी के बल्ले से एक यादगार पारी को अंजाम देते हुए तक नदीम सोलंकी। और ये तो बिल्कुल एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग।
काफी शॉट क्या करे, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरेज पानी फेर दिया इस वक्त बॉलर की। 3 छक्के 2 चौके अब तक लगा चुके हैं नदीम सोलंकी। 7 बॉल पे 26 से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब केवल 4 बॉल पे 3 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मैंने पहले ही कहा कि नदीम सोलंकी एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर ये कहीं क्रीज पर रह जाएं तो फिर वहां से नक्शा बदल देते हैं बॉलर का, और बिल्कुल वही चीज यहां पर देखते हुए 4 बॉल पे अब केवल 3 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। काफी परेशान है इस वक्त मोंचू राजपूत कि आखिर ऐसे में करे तो करे क्या। और ये क्या कमाल की जीत जिया, इसी के साथ इस मैच को जीत लिया।